अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अदनान हैदर, प्रोग्राम खबर नशर और मैं और आप मौजूद हैं नुसरत जावेद के साथ। और मैं नुसरत जावेद के पास आज जो पलंदा है कागज़ों का, मैं वो रिसर्च ढूंढ रहा हूँ जो ये कल ढूंढ के लाए थे। बड़ा टाई लगा के इन्होंने अपनी तरफ से बहुत 3 बार कि मैं यूट्यूब का एल्गोरिथम निकाल के आऊँ जिसमें व्यूज़ लिखे होते हैं। तो आज की दसदा जी थोड़ा यूट्यूब का एल्गोरिथम यार ऐसे ही एक देखो, इन चीज़ों के बारे में तहकीक करते रहना चाहिए। नहीं देखिए, ऑब्जेक्टिव था ना उसका भी खास, उस रिसर्च का। अच्छा, ये तुम्हें पता है ये एल्गोरिदम जो है ये कहाँ से निकला था लफ्ज़? पता नहीं। अच्छा खैर, इस्लामी तारीख को भी थोड़ा सा अल-ख्वारिज़मी होते थे, अच्छा, हमारे मैथमेटिशियन। उन्होंने ये आदाद व शुमार को इस तरह के भाई हाउ टू, अच्छा ओके ओके ठीक है, हाँ पढ़ा है मैंने, मैथ में कैलकुलस में पढ़ा है मेरे। ये इसको 12 तो अभी सोचो कि 80 ईजाद की था, अभी ज़बरदस्ती। हालांकि एनीवे उसका ऑब्जेक्टिव किसी वजह से ओ यार खैर, तभी मैं खुद भटक रहा हूँ, तो मैं ज़ाहिर मैं कैसे तुम्हें रोकूँ। एक मिनट ठहर जाओ। बात ये थी कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जी हम लाइव यानी कि ओपन कर दें कि अगर कोई दिखाना चाहते हैं टीवी वाले एक्सेट्रा। बाद में हंसी मजाक में चीफ जस्टिस साहब ने यह भी फरमाया था कि हम अपना यूट्यूब खोल लेते हैं कभी, जाहिर है कि उसको अगर मोनेटाइज करें। ये तो काजी साहब ने ऐसे ही आई थिंक उन्होंने लाइटर वे में कहा था ऑब्वियसली। बहरहाल उन्होंने ये कि भी टेलीविज़न वालों की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। ज़रूरी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पे वो यानी फिक्स नहीं, कोई इंपॉर्टेंट खबर आ जाए और आ जाए, उनके अपने यानी कि होती है। पार्लियामेंट का अपना टीवी है तो यूट्यूब टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे कल वैसे ही इंटरेस्ट हुआ, मैंने कहा यार अब ये फैसला हुआ है कि आज यानी कि बानी को बुलाया जाएगा, तो यार क्या सूरत हाल है, तो हिसाब किताब कर ले। तो 12 दिसंबर जी 2023 को पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी, अपना यूट्यूब चैनल बना के। जी, ये अभी की बात है सर, 12 दिसंबर 2023। और वो जो उन्होंने मुकदमा उस दिन लाइव स्ट्रीम किया वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाला, जिसके बाद मेरी काली ज़ुबान ने ये कहा कि भाई साहब ये तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब लोग कहेंगे कि माजी में ज़्यादतियाँ तो हुई लेकिन उनके फिर जिम्मेदारों का भी कुछ इलाज करें। मेरी बदकिस्मती कि मेरी ज़बान हस्ब आदत काली हुई। एनीवे, उस वक्त से लेकर कल तक यानी 12 दिसंबर 2023 से लेकर कल 15 मई थी, 15 मई तक जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, तो यूट्यूब को आप यानी घूमते फिरते देख ले, एक भी होते हैं जो कि लगा लेते हैं उसमें फिर ये भी कि जी 5 महीने और 3 दिन का दौरानिया है ये। उस दौरान 16,000 थे सब्सक्राइबर, यानी 5 महीने और 3 दिन में 16,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया। वो आपने कल बताया था एल्गोरिथम देखते हुए। अब 16,000 थे कल तक। कल जब ये फैसला हुआ कि आज आवेगा मैं धरती सजावांगी, तो बानी तहरीक तो जनाब 75,000 लोग जो है वो सब्सक्राइबर, ये एकदम से शूट किया। मतलब 59,000 लोग इसलिए एक दिन में सब्सक्राइब किया उन्होंने यार कल मिस ना हो कि आज इमरान खान का चेहरा और दीदार हमसे मिस ना हो जाए। आवेगा मैं फुला न धरती से। हाउ मच ही इज पावरफुल। ओ यार, वैसे अगर एक हवाले से देखो तो 16,000 से जंप करके 100,000 हो जाता, अगर आपने नेगेटिव वे में देखना है तो। लेकिन बहरहाल इट्स नो जोक कि भाई बाहर इट्स अ ह्यूज जंप, 59,000 इन वन नाइट है। लेकिन कुदरत का करिश्मा ये हुआ, वो तो कल आप फरमा चुके थे, कल आपकी ज़बान काली थी। मैंने आपको आखिरी सेगमेंट में कहा, चलें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बेअक्ला काली ज़बान वाला, ये अक्लमंद आदमी बड़ी अच्छी ज़बान वाले, इनसे कल आखिरी सेगमेंट में मैं बार बार पूछता रहा, क्योंकि कल ये मुझे दीवार से लगाकर कुछ ख़बरें कमिट करवाना चाह रहे थे। तो मैंने इनको कहा यार आपके ख़्याल में कल यानी आज जुमेरात के रोज़ बानी तहरीक इंसाफ हमें ये टेलीविज़न नशरियात में नज़र आएंगे? इन्होंने कहा नहीं। ये बात मैंने आपसे सीखी। आपने कहा सहाफ़ी की 5 चीज़ें हर वक्त हाई अलर्ट पे होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, मुझसे तो खैर आपने क्या सीखना। एनीवे, तो ये दुरुस्त साबित हुए। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन तो था कि उनका अपना यूट्यूब चैनल है, उसमें वो खुद मुख्तार हैं,
तो वो उस पे तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते थे, बट दे डिडंट। उसकी वजह से लोग काफ़ी मायूस हुए, उनके चाहने वाले। बहरहाल, लेकिन मैं तुम्हें जिन्होंने देखो, मैं एक मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहता हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं आशिकाने इमरान में नहीं हूँ, बल्कि मैं एक हवाले से उन पर क्रिटिसिज्म करता रहा, और उस क्रिटिसिज्म की वजह से उनके पूरे दौरे इक़्तिदार में रटाई समेत टीवी पर आने, बल्कि आवाज़ भी मेरी कोई लेने को आमादा नहीं था। ठीक है भाई, उसके बावजूद ये जो होता है ना, ये जब ये तहरीक अदम एतमाद हुई थी ना, उसके बाद जब वो गली गली निकलना शुरू हुए ना साइबर स्टोरी के साथ, और मैंने साइबर स्टोरी के साथ, तो मैंने, और मेरी बदकिस्मती रवानी में वही काली ज़बान, अजीब गरीब सोच, कभी अच्छी सोच नहीं मेरी दुरुस्त साबित हुई, लेकिन जो गलत ख्याल आया वो हमेशा, तो मैंने एक ट्वीट कर दिया, मैंने कर दिया कि जिस तरह हमारे हुक्मरान ट्रीट कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म को, मुझे तो ये खौफ है कि अब जब कभी इंतखाब हुआ तो ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आएंगे। आपने इमरान खान साहब के बारे में कहा? जी जी। अच्छा। और जनाब थरथरली मच गई सारे, आप यार ये आपने क्या ट्वीट कर दिया, क्या आपने, चलो शुक्र है आप भी गलत साबित हुए। इमरान खान साहब दो तिहाई तो ना ले सके ना, तो नहीं आए ना। एनीवे खैर बहरहाल, लेकिन मैं जो तुम्हें जो बात बताना चाहता हूँ कि जब आप ज़बरदस्ती करते हैं ना, एक फजा बना के जनाब नहीं आन देना जी, तो मेरे जैसा बंदा भी क्यूरियस हो जाता है। मैंने जनाब वहाँ पे सारा ये महसूस करके कि भी जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकता था, मैंने कहा भाई मुझे मंजरनामा सुनाओ। अब मैं स्क्रीन प्ले की तरह तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में गए बगैर ये बता सकता हूँ अहवाल कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो था वो खचाखच भरा हुआ था। और आपको पता है तस्वीर किसने ली? और सुप्रीम कोर्ट खचाखच भरा हुआ था जी। ख़वातीन की एक बहुत माकूल भारी तादाद भी वहाँ मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट में 4 स्क्रीन्स लगी हुई थी। उस पे जब बानी तहरीक रूनुमा हुए तो उन्होंने रूनुमा होते ही सबसे पहले, आपको पता है वो अपनी लाइटिंग के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं। ही नोज हाउ टू अपीयर बिफोर कैमराज फार बेटर देन माय फ्रेंड अदनान, हु क्लेम्स टू बी, पता नहीं कोई एक दिन उस दिन मुझे कहने लगा जी वो जो संजय लीला बंसाली नहीं जिन्होंने वो फिल्म बनाई है जो आजकल बहुत आप मेरे उस्तादों के पीछे पड़े, वो मेरा उस्ताद है। अगर उससे सीख के अगर तुम्हें अभी तक ये नहीं समझ में आया कि कैमरे के आगे यूं यूं नहीं बैठते हैं, मैं यूं वो जनाब वो आए तो एक बिल्कुल एक सनसनीखेज किस्म की हिस्स होती है ना वो आई। अच्छा, अब पहले तो लाइट ठीक करवाई अपनी बानी ने, उसके बाद उन्होंने टीवी कैमरा फ्रेंडली जो है कलर, उसको फिरोजी कहते हैं साहब। अच्छा, नीला फिरोजी भी होता है, तो उन्होंने वो पहना, फिरोजे से फिरोजी निकाला, और उनके बटन 2 खुले थे, यहाँ आस्तीनें भी थी, उसको बार बार चढ़ा भी रहे थे, और बहुत दफ़ा वो यूँ ना अपनी वो 2.5-3 घंटे तो बैठे मेरे ख्याल में। हाँ, अच्छा, उनकी तरफ लोग इस तरह करके देखते रहे, महव रहे। अच्छा, एक और बात है कि वहाँ जो उनके आशिकान मौजूद थे, उनका ये ख्याल था कि वो देखे जा रहे हैं, मतलब कि बानी देख रहे हैं कि जैसे वीडियो लिंक पे कि आप दूसरे सोर्स को देख रहे हो, कौन कौन मौजूद है, तो वो आई एम हेयर। अच्छा, कुछ ख़वातीन वो बेचारी इतनी यानी वो थी थोड़ी सी परेशान, क्योंकि उनके बाल बिखरे हुए थे। अच्छा, उन्होंने जानबूझकर बिखरे बाल रखे होंगे ताकि लगे चेहरे काकुले चेहरे पे, तो वो अपना उनको ना इशारे कर रही थी कि ठीक करें बाल, यानी कि अच्छे होके बैठे ना, यानी कि स्मार्ट बन के। खैर नहीं हुए। बहरहाल यार, एक मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, अब इससे ज़्यादा क्या डिस्क्राइब। इतनी बॉडी लैंग्वेज आपने डिस्कस की, तो इट्स मीन ही वाज सो कॉन्फिडेंट। भाई मैंने देखिए वो खामोश रहा ना 3 घंटे बाबू, मैंने तो खामोश रहने के बावजूद वो नुसरत जावेद को इस बात पे मजबूर कर गया कि नुसरत जावेद बोले। नहीं भाई, कि उसका मैं एक्शन क्या मजबूर था? इस वजह से हुआ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं अपने घर में बैठकर जब मैं टीवी ऑन करूंगा तो जैसे जब भी सुप्रीम कोर्ट करता है तो मुझे मुख्तलिफ मेरे घर में जो टीवी चैनल जो मैं देखता हूँ, दायरा अपना देखता हूँ, 1-2 और देखता हूँ, उस पे मुझे लाइव स्ट्रीमिंग नजर आ रही होगी। वो जब मुझे डिनाई खुल के बोलिए ना, तो मेरे मुझे में इश्तियाक बढ़ा।
और मैंने पहले वजाहत तुम्हें की कि हालांकि मेरे में इश्तियाक नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैं ये कहता हूं कॉलम वाला जुमला क्यों नहीं लिखते कि आज एक गूंगा इमरान खान कई बोलने वालों पे भारी था। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आपने उसकी तस्दीक की है, आपने उसकी तस्दीक की है। उनको आप ये कह रहे हैं मैं उनको आपने जो नहीं दे रहा हूं, जो आपने डिस्क्राइब किया, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं क्रेडिट दूंगा। मैं इसका क्रेडिट मैंने और यार मैं ये क्रेडिट उन लोगों को दे रहा हूं जिन्होंने, मैं कहता हूं क्या कयामत आ जाती यार। मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ जब वो 10 अप्रैल 1986 को लाहौर एयरपोर्ट उतरी हैं तो मैं ट्रक पर उनके साथ चढ़ा हूं। आप 84 और मेरी बात सुनो, 86 10 अप्रैल 1986, ओके। मैं रीगल तक उस ट्रक पर रहा। रीगल पर मस्जिद शोहदा के करीब मैंने खड़ा होकर, उससे पहले मैंने बीबी को कहा, मैंने कहा बीबी अब मैं चाहता हूं मैं लोगों में ज़रा घुल मिल जाऊं, और उसके बाद मैं यादगार पाकिस्तान, इन्होंने जाके मीनार पाकिस्तान ख़िताब करना था, तो मैंने कहा जी जब आपका फिर जलसा ख़त्म हो जाएगा तो मैं ये नादरा खाकवानी मरहुमा के यहाँ ठहरी हुई थी, तो मैंने कहा मैं फिर वहाँ आके आपको फीडबैक दूंगा कि हाउ पीपल वर फीलिंग अबाउट योर कमिंग एंड यू नो आपके जलसे की तकरीर। ठीक है भाई, मैं खड़ा हुआ, दाएं बाएं सामने पीछे, मुझे जहां तक मेरी निगाह जा रही थी इंसानी सारी सर नजर आ रहे थे। ओके फाइन। मैं उसके बाद अगस्त आता है, सितंबर में वही मोहतरमा थी, तो उनके आम से जलसे हुआ करते थे। ठीक है उसमें जियाले होते थे, उनमें जोश व जज्बा भी होता था। देखिए जब आप किसी शख्स को ज़बरदस्ती लोगों की निगाहों से ओझल रहे तो फिर उधर जो आशिकान होते हैं ना उनमें वो आ जाती है। देखें पंजाबी के जो पहले शायर थे लाहौर के मलामती शायर टकसाली के, उनका मिसरा नहीं है वो जे कोई खबर मित्रा दी लियावे हथ दे देनी है छले। उस्ताद दामन क्या? और उस्ताद दामन नहीं भाई, शाह हुसैन हो खुदा का वास्ता है। ये कोई खबर बैठक मुझे याद आपने दिखाई नहीं खबर नहीं वो अलग बात है। जो ये कोई खबर मित्रा दी लियावे, जो मेरे दोस्त की खबर लाए हाथ दे दे। नहीं पंजाबी आंदी है मैंने, है नहीं बात। तो फिर वो इश्तियाक हो जाता है। वो इश्तियाक रुका नहीं ना, वो बढ़ा दिया, वो इश्तियाक बढ़ा दिया आपने। देखिए मैं, अच्छा मैंने तो तुम आशिकान में शुमार नहीं कर सकते ना यार। आप मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो मैंने सुप्रीम कोर्ट की कवरेज नहीं देखी, मैंने नहीं सुना, मैं तो लेट आया। आपने कहा मैं बताऊंगा तुम्हें, वो तस्वीर कशी करूंगा मैं। आपने जो तस्वीर कशी की उससे मैं तो इस वक्त सामईन में बैठा हूं ना, आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूं आपको। अदनान हैदर की समातों ने जो नुसरत जावेद को सुना उसमें यह साबित हो रहा है कि इमरान खान 3 घंटे गूंगे रहे, तो बिना जबान के इमरान खान कई जबान वालों पे भारी थे। आप ये कह रहे हैं? नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो जिस ज़हीन शख्स ने ये फैसला किया कि भाई इनको नहीं जाने देना, वो ना करते तो कोई क़यामत नहीं आ जानी थी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। अगर आज वो बोलते तो कोई क़यामत ना आती। वो बोल भी देते, कौम से खिताब भी फरमा लेते, कोई क़यामत नहीं आ जानी थी, कुछ नहीं होता। कल को आप कहेंगे उन्हें छोड़ भी दो तो कुछ नहीं होगा। मैं ये भी कहता हूँ। तो वो जो जिन्होंने सारा महफिल सजाई है, नहीं वो जाने और उनका काम जाने। आपने एक सियासी रिपोर्टर से उसकी राय पूछी है, उसको हक है राय देने का। बिल्कुल तस्वीर पे आप नहीं आ रहे, वो गलत भी होती यार, मुझे उसका पता नहीं, मैं किसी पे क्यों फॉल्स इल्ज़ाम लगाऊं। लेकिन एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, खामखा उन बेचारों पे इल्ज़ाम लग रहा है। लेकिन उनका पता है चक्कर क्या था? वो हमारे यहाँ ये होता है जब कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाए ना, लाहौर शहर में एक ख़ास एक किरदार होते हैं, उनको कहते हैं रंगबाज। रंगबाज गहलौरी रंगबाजी, रंग महल वाले के और नहीं यार रंगबाज। अच्छा ओके, ये यानी भड़कबाज। अच्छा तो वो अगर कहें ओए पहलवान आज पार्टी इतना गम होया वो पुलिस नूं कुटिया लोगों ने। अब तुम सुना रहे हो, मैं दसना मैं किथे सा, मैं उत्थे ही सा होती सारे ना और मैं कितने सा। तो वो एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जब ये तस्वीर उनकी जो है वो हॉल, हाँ उसमें एक और वाक़या भी हुआ जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा वो इनके जितने कैमरे थे ना चारे, उन पे उनकी जो तस्वीर थी वो नुमाया थी। यू नो जाहिर है कि एक विंडो में जो आ रही है, आप ये टेलीविजन हम समझते ना ग्रामर उसकी। 3 प्रोजेक्टर्स लगे हुए थे, तीनों चार ना, अच्छा 3 थे या 4 में 3 पे ना। अच्छा 3 पे जाहिर है कि ही वाज डोमिनेटिंग विद दिस, यू नो। 4 एक बंदा अकेला जो है इधर, तो एक बेंच है वो यूं स्प्रेड है, फिर उसके बाद सामने आर्गुमेंट हो रहा है, उसमें एक विंडो स्टैटिक है, तो जाहिर है वो डोमिनेट कर रहा है।
तो वो किसी फिर उसको सियाने छोटा ने- किया गया, नहीं minimize उन्होंने किया पहले गया। 3 से हटा दिया हाँ, अच्छा। और सिर्फ 1 पे रहने दिया गया उसको, लेकिन एक ऑनरेबल जज ने नोटिस कर लिया, गालिबन अतर मिनल्ला साहब ने शायद, तो उन्होंने कहा ये वो कहाँ गए, हाँ। फिर वो दोबारा आए तो इस दफ़ा उनका जो था ना वो विंडो वो छोटी वो छोटी कर दी गई और इसको दूसरा जो मेन सोर्स कैमरा आम तौर पर जैसे मेरे साथ अक्सर ये होता है कि जब कोई अच्छे कामयाब एंकर जो है ना वो मुझे लेना तो खुद तो वो यूं करके सवाल कर रहे होते हैं तो मुझे निक्की जी बैठे होते हैं, नहीं करके बिठा लेते हैं, तो वो उन्होंने निक्की जी डिब्बी बना। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। तस्वीर ने वैसे बड़ा कोहराम मचाया हुआ है, हर तरफ शोर कोहराम तो नहीं, खैर बहरहाल उन्होंने इंक्वायरी हंगामा है, कर दी। हंगामा से तो बरपा है ना मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, एक तो बुनियादी तौर पर फ्रैंकली स्पीकिंग, अब मैं तुम्हें यानी पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, ये तो मंजर कशी अपनी जगह हो गई ना बाबू। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ठीक है, अच्छा हाँ सॉरी एक और बहुत, अब मैं और आप हम तो बेचारे दर्द के मारे किसको सुनाएं अपना फसाना, वाह, हम तो अहकामात के पाबंद लोग हैं, अपनी मर्जी से हम तो ये नहीं बोल भी नहीं सकते हैं, हम तो पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं ना, मियाँ में चुची खानी। मैं आज़ाद सहाफ़ी हूँ, आज़ाद सहाफ़त का आप हैं जी, आप आज़ाद सहाफ़ी, मैं जनाब, ठीक है जी। तो वो हुआ ये कि हम तो उन्हें बानी तहरीक कहते हैं। अब उधर उन्होंने सोचा यार इनका क्या नाम लें, तो वहाँ पे एक नया नाम आ गया है। एक तो पहले था ना कैदी नंबर 804, तो वो एज पिटिशनर नंबर 1, अच्छा, पिटिशनर नंबर 1 यानी दरख्वास्त गुजार नंबर 1, लेकिन पिटिशनर नंबर 1 इज इंटरेस्टिंग। तो अब ये अब चलना चाहिए। बहरहाल एनीवे मेरा अपना ये ख्याल है कि हुकूमत को फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहिए था कि सर ये क्या मसलन ये कि ब्रेक पे जाना, लेकिन तस्वीर पे मैं इसलिए बात, आप तारीख के हवाले देते हैं ना, क्योंकि आप बहुत उम्र में हमसे बड़े हैं, तो मेरी तो इतनी ही तारीख है कि मैंने सहाफ़त 2015 में शुरू की, 2017 में आके आपके चहीते दोस्त साकिब निसार साहब ने मुझे 2 साल के लिए बैन कर दिया, तो उन दिनों मुझे रिपोर्टिंग का बड़ा शौक हुआ और मेरे मुंह में खाक शायद 2024 की सहाफ़त का आखिरी साल होगा। अच्छा जी आगे तो एक तस्वीर लीक हुई उन अल्लाह दिनों, माफ़ करे यार, वैसे मेरी ज़बान जो है या अल्लाह इसको कबूलियत की घड़ी ना बनाना। अच्छा खैर मैं बताना ये चाह रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ, जैसे आप मोहतरमा का रेफरेंस देते हैं, भुट्टो साहब का देते हैं, ज़िया साहब का देते हैं, तो मेरे पास भी एक रेफरेंस है। आज एक तस्वीर आई एक शख्स की जिसका नाम है इमरान खान, जिसकी ज़बान तकरीबन क्या 100% बंद रही, तो उस तस्वीर पे हंगामा सा है बरपा इस मुल्क के अंदर। एक तस्वीर आई थी जब पनामा के वाले मामलात चल रहे थे और एहतसाब अदालतों में हुसैन नवाज वाली। अच्छा, मैं उन दिनों क्योंकि रिपोर्टिंग किया करता, नून लीगी हल्के बड़े हम सहाफ़ियों को समोसे खिलाया करते थे, तो वहाँ एक मातम बरपा था हर तरफ की। ये तस्वीर लीक कैसे हो गई? अब एक तस्वीर लीक हुई है इमरान खान साहब की, अच्छा उस पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मतलब जैसे कि वो तरस रहे थे एक झलक देखने को। तो 2 तस्वीर हैं, एक हुसैन नवाज की खैर उन दोनों और एक है इमरान खान की, कि लोगों ने मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी। नहीं इन दोनों का तकाबुल नहीं बनता। नहीं हो सकता नहीं बाबू, तकाबुल नहीं बनता जिस कद का। देखें आप इख्तलाफात ये वो फ्लड मार्क नॉट स्टैंडिंग माई ओन रिजर्वेशंस एंड यू नो थिंग इज के यू कांट डिनाई इमरान खान इज कैरिस्मेटिक, अच्छा इवन एज अ प्लेयर, एज ए पॉलिटिशियन भी एज वेल। तो उसके बाद अरे करिश्मा फिर आपके साथ ट्रैवल करता है ना, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का। चलो इतना तो मान लिया ना आपने कि इमरान खान इज करिश्मेटिक। नहीं मैंने कब नहीं कहा, लेकिन आप नहीं। अच्छा क्या मैं इस बात को डिनाई करूं कि ही वाज़न्ट यानी कि एज वन ऑफ द फेमस ऑलराउंडर्स, ऑल दो स्टार्टेड एज अ फास्ट। कभी कभी आपको देखना, आप शहबाज शरीफ साहब की जब बात आती है कि ताकतवर तरीन, तो आप कहते हैं कि नहीं। एक मिनट यार, एक ब्रेक ले लें जी। अच्छा यार बात सुनो मेरी, आजकल जो है हमारा वक्त जो है वो बहुत ही महदूद से महदूद तर होता है, और तुम करते ये हो कि तुम एक पॉइंट पकड़ लेते हो और तुम यू कीप ऑन रबिंग प्लीज। नाउ लेट्स मूव ऑन। हमारे साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती हो रही है कि जब हम प्रोग्राम करने बैठते हैं और प्रोग्राम करने जाते हैं, तुम तो ढीठ आदमी हो, मैं बखुदा मैं जब तक घर पहुंचता हूँ ना मेरा दिल बैठ चुका होता है कि हाय अल्लाह कल क्या होगा। अच्छा अब कल जब मैं यहाँ से गया तो घर पहुंचने तक मैंने कहा यार एक तो सबसे पहले जब बानी तहरीक जब कोर्ट में उनकी यानी सुनवाई होगी तो वो छा छू जाएंगे, पता नहीं क्या वो अपनी पटारी से निकालें। दूसरी तरफ
जो भी मेरा थोड़ा बहुत अभी तक का अभी सहाफ़ी यानी में तजर्बा रहा, मैंने कहा यार ये फैसल वाडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बावजूद उन्हें डाटा तस्लीम करते हुए मुझे खौफ लाहक हो गया। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो काम बहुत उठा दिया गया है। अब सुबह जब मैं उठा, अब देखो ना कि रात को हम सो रहे हैं बेचैनी और इस्तराब के आलम में, सुबह होता है तो दूसरी तरफ कमांड एंड कंट्रोल इस तरह का नज़र आता है कि साहब टीवी पे भी मौसूफ अवेलेबल नहीं है, लाइव स्ट्रीम पे भी अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक होम्योपैथिक किस्म की एक वजाहत जारी हो जाती है, होम्योपैथिक किस्म की, अरे कि भाई ये जो मसला है, मतलब ये कि कोई को तलबी का नोटिस नहीं है, कुछ नहीं, ये यानी जारी हो जाती है कि साहब दोहरी शहरियत हो या ग्रीन कार्ड वगैरह, ये जजेस की तैनाती जब यानी कि वकला में से लिए जाते हैं, और अगर आए भी तो उसको जो है वो इनके सिलसिले में उन्होंने तो बता दिया था, तो इसमें इतना यानी कि ये हंगामा है क्यों बरपा। ठीक है, मैं यार ये तो खोता पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी नहीं। मेरे जो खदशात ऐसे ही मैं खाम खा का दिल अपना ऐसी पल्पिटेशन लेके नींद नहीं आ रही थी मुझे, बाकी मैं इतना घबराया हुआ था। अब आज क्या हुआ है, आज मैंने कहा कि चलो यार दिन खैर खैरियत से गुजर गया इत्तेफाकन। तो सबसे पहली खबर ये आई है हमारे बैठने से पहले को तकरीबन 1.5 घंटा कबल, 2 घंटे हम कह सकते हैं, कि जी फैसल वाडा साहब को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। अच्छा, अब मेरा अपना ख्याल था कि लाइक अ टिपिकल पॉलिटिशियन वो ये कहेंगे कि जी ओ जी अगर मुझसे कुछ हो गया तो मैं कल जाके अपने आप को, हाँ, वो हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में शायद थोड़ी देर में इस वक्त अपीयर होंगे, हो चुके हैं, तो वो सुना है कि वो तो कह रहे हैं कि डट के खड़ा है जी। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं क्यों बुलाए ना तलाल चौधरी को, कामरान तस्वीरी को। नहीं, वो तो खैर उन्होंने भी किया, फिर मुस्तफ़ा ने भी किया है, वो जो एमक्यूएम के हैं। नहीं, और वो कहता है कि मैंने किसी जज का तो नाम ही नहीं लिया। अब भाई मेरे बात सुनो मेरी, वो हैं डाडा, मैं हूँ नुसरत जावेद, मैं तो अपनी औकात में रहूँगा। अपेरेंटली उनके जो इंटरव्यू का यानी प्रोमो है जो अभी तक मुझे दिखाया मेरे प्रोड्यूसर असद ने, वो मुझे ये कन्वे कर रहा है कि वो डट के खड़ा है डाडा, बड़ी सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल में अदनान मेरे प्यारे भाई, मेरा कमज़ोर, मेरा बूढ़ा, मेरा सांप का डसा हुआ दिल जो है वही कहता है कि यार अगर ये टेंशन अगर इसी तरह बढ़ती रहेंगी तो ये तमाशा कब तक चलेगा। तमाशा मुझे आप तो कह रहे हैं कब तक चलेगा, मेरी टेंशन ये है कि तमाशा लगाया क्यों जा रहा है, इसका मकसद क्या है। बिना मकसद के तो कभी तमाशा, सियासी तमाशा तो कभी भी नहीं होता ना लोगों। नहीं, ये सियासी तो नहीं है, रंग तो सियासी दिया जाता है। नहीं देखो इसमें सियासतदान तो बरह रास्त मुलविस नहीं है बाबू। देखिए ये प्राइमरीली ये है कि रियासत का एक सतून है अदलिया। अदलिया के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस एक ख़त लिखते हैं मुश्तरका। अब वो ख़त खुदा जाने कैसे लीक हो तो जाता सारे है, लीक हो गए ना, वो जो जिसमें वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी हमारे काम में मुदाखलत हो रही है रियासत के एक ताकतवर तरीन इदारे की तरफ से। तो रियासत के दोस्त दोनों में टेंशन की फिजा तो क्लियर हो गई ना भैया उससे। अच्छा, और उसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को उसका नोटिस लेना पड़ा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की कि ठीक है जी जो इल्ज़ामात लगाए हैं ऑनरेबल जजेस ने उनकी तहकीक हो जाए वाया एक जुडिशल कमीशन। हम सोचे कि चलो यार बात को रिजॉल्व हो गई, और डिसेंट तरीक़ा तो यही है कि भाई आप अगर इल्ज़ाम लगाते हो मेरे ऊपर तो फिर उसको साबित किया जाए, और मतलब कि एक इल्ज़ाम आप लगाएं एक मैं लगाऊं तो हम दोनों में से कोई एक तो गलत कह रहा है ना। बिल्कुल ठीक है, बट उसकी को तीसरा फरीक उसकी जस्टिफिकेशन देने तो 4-5 सियासतदान महाज में निकले ना। अब जो ख़त रजिस्ट्रार साहब ने आज सुबह लिखा है ये परसों भी लिखा जा सकता है। ख़त नहीं लिखा है उन्होंने, तो वजाहत दी है ना, वजाहत दी है सिर्फ। अच्छा, वजाहती ख़त जो आज आया, अभी वजाहती ख़त जो है अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद देखें इस पे कोई कंटेम्प्ट नहीं लगने वाला मुझ पे। ये रजिस्ट्रार साहब की ड्यूटी है कि अगर किसी जज पर कोई भी बात की जाती है तो उसकी वजाहत दी जाए। तो ये एक प्रोसीजर है, तो कर दिया ना उन्होंने। तो यार प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत क्यों आई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में
जो मेन वो था एजेंडा वो यही था कि मैंने लिखा है, मुझे जवाब नहीं आया। यार अब आप वो बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि जो गालिबन डाडा साहब अपने डिफेंस में कहें कल जाके, तो आप उनके वकील तो यहाँ नहीं है ना। मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं उस दिन मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊँ जो फैसल वाडा साहब की मुझे वकालत वजाहत या उनके हक में बोलना पड़े। अच्छा जी, मैं इसके उलट बात करता हूँ। हाँ जी, कि मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि मैं वकालत की डिग्री भी ले रखी हाँ, है, मैं हाई कोर्ट ये बेचारे ख्वाब भी देखते रहेंगे तो डाडा साहब एन वकील जेड़े को 7-8 वकील उन्होंने नाम ले उन्होंने कुल तो मैं चंगा बोलना खैर नहीं, वो अदालत में बोलना और बात है। लेकिन अच्छा, ये तो एक वाक़या है। दूसरी तो बात ये है कि वो जो एक वो शायर है, ओहो भाई, मोहसिन अख्तर कियानी साहब एक और ऑनरेबल हमारे हाई कोर्ट के जज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अहमद फरहाद शायर हैं, वो लापता गुज़िश्ता रात से, उनका वो बहुत वो उन्होंने पुलिस को तलब कर रखा है कि बताओ कहाँ है वो, और वो अदालत में तो बहुत सख्त बोले हैं। उस वक्त तो उनके टिक्कर चलते रहे और वो सेक्टर कमांडर वगैरह की तलबी तक की बात थी, लेकिन अभी ये कहा है कि जी सेक्रेटरी डिफेंस को भी तलब किया जा सकता है। लेकिन बात वहाँ पे नहीं है। इतना एग्रेसिव आप इस वजह से बात कर रहे हैं कि एग्रेसिव क्यों है? हाई कोर्ट के एक जज का फिर यहाँ तक चले जाना कि वरना फिर वज़ीर आज़म को भी शायद मकसद ये कि दिस इज़ रियली एक अंग्रेज़ी का एक्सप्रेशन है OTT ओवर द टॉप। ठीक है ना भाई, आपने ठीक है पुलिस की ठीक ठाक क्लास ले रहे हैं, ऑफ कोर्स देखें जी, वो भी किया, मैं वो तो शायर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, अगर वो लापता हैं तो ये इदारों की जिम्मेदारी है। एक तो सीधी सादी बात है, तरीके से तो बात हो सकती है यार, क्या क्या नहीं यहाँ पे, यानी कि हबीब जालिब ने क्या क्या नहीं लिखा। जुल्मत को ज़िया सर को सबा क्या लिखना, बंदे को खुदा क्या लिखना, वो मतलब कि जनरल ज़िया के होते हुए यार लिखी है ना ये नज़्म। क्या ख्याल है? अच्छा, अयूब ख़ान ने ये वाक़या मैंने बहुत मोतबर लोगों से सुना है, लाहौर के बहुत ही मशहूर मियाँ मंजूर कादर बहुत बड़े वकील माने जाते थे, बहुत पूरी दुनिया में एक नॉलेज। मंजूर कादर लाहौर के जी, मंजूर कादर साहब। ये जो 62 का आइन अयूब खान का, खुशवंत सिंह ने की फैमिली जब गई थी लाहौर से हिजरत करके हुए, तो अपना सारा सामान इस फैमिली को देकर गई थी। तो खुशवंत सिंह ने अपने नावलों में, अपने मज़ामीन में इन ख़ानदान का जिक्र किया कि उन्हें एक एक चीज़ वापस की गई थी इस ख़ानदान की, इन साहब की तरफ से। अच्छा। जो कुछ वो छोड़ कर गए थे, मतलब कैसे लोग लुटपुट कर गए थे। ठीक है, उन्होंने 1962 का दस्तूर बनाया था, मंजूर कादर साहब, यानी कि उन्होंने बेसिकली वो उनकी उस टीम में वो शामिल थे। ठीक, नहीं उसकी तो उन्होंने, लोगों ने कहा कि ना, तो नहीं, मेरी तो सारी मेहनत अकारत गई। उनका क्यों? उनका हबीब जालिब ने लिख दिया है, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। यार लोग इतने बड़े होते हैं, यानी दिस इज़ फैक्ट। ये मैं कोई यानी कि बता रहा हूँ जो मैंने बहुत बुज़ुर्गों से, बहुत काबिल एतबार बुज़ुर्गों से ये सुना, जो कि मुझे पता है कि वो मंजूर साहब के बहुत क्लोज यानी कि अहबाब में शामिल थे। और मंजूर साहब उसके बाद वो वज़ारत कानून से अलग भी हो गए थे हबीब जालिब के लिखने के बाद। हाँ, और वो जहाँ भी जाते थे लोग उनसे कोई और बात ही नहीं सुनते थे जैसे, और वैसे दस्तूर को। उसके बाद फिर उनकी हुई, मैंने उससे ये कहा मुशीर के वो एक यानी गलत गलत मशवरे दे रहा है, और उस वक्त कहते थे 20 रुपये मन्नाटा, उस पर भी है सन्नाटा। तो वो और आजकल कितने, खैर एनीवे, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि शायर को तो वैसे ही, मतलब आप जैसे उस्ताद दामन थे, तो उन्होंने वो लिख दिया की करी जा रहे हैं 1000 साल जंग लड़ना लिया भी शिमले च बढ़ी जा रहे हैं, भुट्टो साहब के खिलाफ करते हैं। तो उनके ऊपर जो है उन्होंने उनको पकड़ लिया, टिपिकल पुलिस की तरह भी वो डाल के एक ये बम निकले। तो उस पर उनका बड़ा मशहूर था, ना पुड़ी ना चर्स ना शराब निकले, कि शायर दे घर जो बम निकले। उस्ताद दामन ने उसको बाद छोड़ दिया। मतलब कि अगर ये बच्चा को ऐसा कर रहा था, छोड़ो यार। हाँ, इफ़ यू हैव एनीथिंग अदरवाइज, तो हमारे मुल्क में यार ऐसे कवानीन हैं, कुछ टेंशन हम लगता है ज़बरदस्ती पाल लेते हैं। आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 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 वाकई कोई ना कोई यानी गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व है। वेरी राइट। सो देखना है कि होगा क्या। ब्रेक पे जाना, क्या करें, हमारी तो उम्र ही गुजर गई है इस तरह के फजूल मशवरे देते हुए, हासिल करके कुछ नहीं।
वेलकम बैक। नुसरत साहब, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, देखिए आपने अभी हवाला दिया ना हबीब जालिब साहब का, वो बड़े ज़ोरों शोर से पढ़ते हैं, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, देखें, और माइक गिरा देते हैं। तो वो आपने कल उस दिन परसों जब मैंने ये बात की कश्मीर का मामला लेके, आपने तंज के निश्तर बरसाए और मैं सुनता रहा, आपको हक है बोलने का, लेकिन उस शख्स ने अपना वादा वफा किया, वो आज़ाद कश्मीर पहुँचे, लोगों से बात की, उनके मसाइल, लोगों से नहीं वहाँ के कश्मीर के अच्छा लोगों से मिले, अवाम में घुल मिल गए, नुमाइंदों से, नुमाइंदे और कबीना नू बैठ जाके अपना तो कैसे बुला लेंदे, तो वो नुमाइंदे चेक देन गए सन उथे। कादा यार देखो बात ये है, तुम यकीन मानो असल में वो मुजफ्फराबाद गए यार ये टेलीविजन एक बहुत डिसेप्टिव चीज़ होती है। अनफॉर्चुनेटली आप जिस तरह बात करते हो ना, यू प्रोवोक मी, लोगों को ये तासुर आता है जैसे खुदा न खास्ता शहबाज साहब ने मेरे वाले साहब कत्ल कीते हुए तो मैं बदले ले रहा नहीं यार मैं उनकी एनर्जी पे आई एम इम्प्रेस्ड सर। देखो आज उन्होंने बैक टू बैक कितने इवेंट किए, हॉकी टीम है, उधर उन्होंने खुद शफात कोई एक यानी एक क्लाउन वो यानी मिमिक्री करता है, उसको उन्होंने खुद कहा कि भाई ज़रा तो मुझे बख्श देना, उसने फिर इन्हीं की नकल निकाया कि राणा साहब वो इनकी उसने नकल भी उतारी ना, गुड। उसके बाद वी वेंट टू कश्मीर, फेडरल काबीना से मिले, फिर वहीं से ये जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि नीलम जेहलम जिस पे $5 अरब खर्च हो चुके हैं, वो दोबारा, क्योंकि आखिरी बात ये निकल रही है कि उसका डिज़ाइन जो है वो फॉल्टी है। अब उनकी एनर्जी को डिनाई करना, इस बात को अप्रिसिएट ना करना कि यार वो खुद एक यानी क्लाउन को कह रहे हैं कि मेरी मिमिक्री करो है लाइव टेलीविज़न के ऊपर, गुड, बड़ा फन है। लेकिन मसला ये है कि 23 अरब रुपए का आप वो चेक वफाकी काबीना के हवाले करने तो नहीं गए ना सर। बात यह है कि आप रूट कॉज तक पहुँचे, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, तो वो नहीं पहुंचे रूट कॉज तक सर, नहीं पहुँचे सर, हंगामे, अरे भाई एहतजाज खत्म हो गया, इट इज़, फिर वही बात है कि फ़िलहाल जी मिट्टी पाओ, एहतजाज तो ख़त्म हो चुका। हाँ आप गए थे तो आपको ये चाहिए था कि आप ये कोशिश करते, बहरहाल आपके पास एक नाम नहाद PMLN है ना आज़ाद कश्मीर में, नाम ने आदमी बड़ी मुतहर्रिक है, सुना मैंने, बड़ी मुतहर्रिक है, तो वो कुछ तो ऐसे लोगों को जानते होंगे कि जिन्होंने वो तहरीक चलाई, उनसे मिलवाते, उनसे मिलवाते, कहते यार ज़रा मेरे साथ बैठो, मुझे समझाओ, और अपनी कहो कि मेरी जमात वाले मुझे नहीं समझा पाए हैं, तो बच्चों तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों हमसे नाराज़ थे, क्या हुआ, व्हाट रियली हैपेंड। ठीक, वहाँ तो मसला है लीडरशिप में, तो तभी तो दूसरे लोग आए हैं। भाई साहब मैं क्या किस लिए कह रहा हूँ, एक तरफ मेरे मुल्क का वजीर आज़म है, हाँ, जो कश्मीरी नस्ल भी हैं, हाँ, हाँ, और इतना बड़ा हंगामा हो जाता है, और वो जाते हैं और जाके काबीना को पैसे देकर आ जाते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि उनको उस वजीर आज़म की आंखों में आंखें डाल के कहना चाहिए था कि भाई साहब आप क्या कर रहे थे, अपनी जमात के लोगों को कहता कि यू आर ऑल सैक्ड, यस देयर शुड बी न्यू, अपना भाई जो भी अभी तक मेरे साथ है PMLN में, जल्दी से आप होल्ड करें और नई लीडरशिप लाएं। नहीं आप क्या कह रहे हैं कि पूरी लीडरशिप को फारिग कर देते? यस। ओ यार मेरे प्यारे भाई, ये क्या मशवरा, खुदकशी का मशवरा देते रहते हैं? आज की शहबाज साहब को देखकर मुझे अफसोस इसलिए हो रहा है कि मैं तो इस गवर्नमेंट को, मैं तो गवर्नमेंट रन नहीं करता, ना मुझे सियासत में आने का शौक है, ना मुझे। कह रहे हैं कि फारूक हैदर के कद जैसे लीडर्स को कहा जाए कि तुझे घर जाओ। अगर फारूक हैदर साहब का मेरे ज़ाती तौर पर बड़ा एहतराम है उनका, वो भी बहुत करते हैं, मैं एक नाम वैसे, अगर वो वाकई इतने बड़े कदावर रहनुमा है, तो जब एहतजाज हो रहा था तो जाके कहीं रोक देते ना कि बच्चों ठहर जाओ, रुको, नहीं हो तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं तो इसका मतलब कद नहीं रहा, मैसेज ये गया है। और देखो ये खबर अभी कुछ हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि साहब देखा ना हमारी हुकूमत के अंदर वो नकब लगाकर जाली हुकूमत बनाई गई, हाँ 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 ये अंजाम हुआ। अरे साहब पैगाम आज़ाद कश्मीर के हालिया बहरान से गया है तो सिर्फ एक, कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं
which includes Pakistan Tehreek Insaf. I repeat, which includes. पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, इनके सारी। पास हमारे मुल्क के यूथ 18 से 35 साल के लोगों का इलाज मौजूद नहीं है। अब मुसीबत ये है कि आज़ाद कश्मीर की ये बात, ये साहब ये किताब है जी, कश्मीर द अनरिटन हिस्ट्री। ये क्रिस्टोफर सनेंडन, ये एक ऑस्ट्रेलियन है, उसने लिखी। ये किताब इस बेचारे ने जो है ये लिखी है भाई 2012 में। अच्छा, 2012 में लिखने से पहले ये 2005 से लेकर तकरीबन 6-7 तक आज़ाद कश्मीर की गया है। ज़लज़ले के दिनों में उसने अपने किताब के ये इसमें ये लिखा हुआ है कि वो ये महसूस कर रहा है कि कश्मीर के नौजवानों की अक्सरियत ये महसूस कर रही है कि हुकूमत पाकिस्तान उनको एक यानी कि बस ज़मीमे के तौर पर ही ट्रीट करती है। अच्छा, नहीं, मैं क्योंकि मैं फिज़िकली जब मरियम साहब और बिलावल साहब वहाँ गए कश्मीर में, मैं उनके जलसों में गया हूँ सर। मैं यकीन जाने, मैं ये नहीं कह रहा कि एक जलसा बड़ा था कि दूसरे का छोटा था, दोनों के जलसे में अवाम देखी है मैंने और भरपूर शिरकत देखी है। ठीक है ना, वो अवाम आए ना तो वो मायूस हुए, तो फिर वो इन बच्चों की जानिब गए हैं ना जिन्होंने ये एहतजाज किए हैं। हुकूमती रिट कायम नहीं हुई, एहतजाज भले खत्म हो गया, आप ये कह रहे हैं। भाई 30 सेकंड्स, मैं 30 सेकंड। ओ यार, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर इनसे मिलके ये पूछ लिया जाता हाँ, कि उन्होंने ऐसा कि क्यों रूठे हो, क्यों रूठे रहते हो हुजूर मेरे कोलों, तो ज़्यादा अच्छा मैसेज ना जाता कि यार तुम्हारे मुतालबात भी मान लिए हैं और बेटा गले लग जाओ। तो शहबाज शरीफ साहब गए, अद्धा काम करके तुम आए हो शहबाज साहब, यू आर राइट। कभी कभी शहबाज साहब मैं ऐसा मजबूर हो जाता हूँ, मेरा बड़ा दिल करता है मैं आपको हर मौके पे डिफेंड करता पाया जाऊँ, क्योंकि मेरी नज़र में आप पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स हैं। अब ख्याल रखिएगा नाज़रीन, नुसरत जावेद और अदनान हैदर को सोमवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।